इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथा सुनना आवश्यक नहीं है, पंडाल का दर्शन ही मोह भगा देता है। देखी शैल प्रसन्न मन भय माया, मेरा है तेरा है ये माया मोह। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा ये मोह है। आखिर मैंने तो किया ये मोह है। और ये दोनों को मानकर मैं सबसे अच्छा हूं ये सोच, ये विपत्ति है। अरे साहब बहुत आए गए हो, आते जाते रहेंगे। जीवन में धर्म तत्व का स्मरण रखना है। काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी महाराज सीधा कहते जिसलिए आए पूरा हो गया। अब देखिए तो भुसुंडी बाबा ने कहा महाराज आप जिस लिए आए थे वो पूरा हो गया, तो अब जाओ। बोले नहीं, अभी आप मेरे को कथा सुनाओ। आपके तो बाबूजी समझ में आ रही है ना कथा, ना समझ में आए तो रुकिएगा, बाबा दोबारा सुनाओ, हम दोबारा सुनाएंगे आपको, संकोच छोड़कर रुकिएगा। हाँ, तो भुसुंडी बाबा ने पूरी राम कथा सुनाई। गरुड़ जी महाराज से बोले महाराज अब आप जाओ तो हम आगे कुछ सुनाने। बोले नहीं, अभी तो प्रश्न और बढ़ गए। तो प्रश्न किए 7, फिर प्रश्न किए 5, फिर प्रश्न किए 2। अब करते करते सालों गरुड़ जी महाराज भुसुंडी जी के पावन आश्रम पर बने रहे। खूब कथा भई, आनंद हुआ। ये कथा छोड़ती नहीं है, एक बार आ जाए तो पकड़ लेती है। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। 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 झंझट से बच के रहना सावधान, झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाए। झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका। सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका। सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका। दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए।
बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, 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 पर भिक्षु बन के रहना। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज बन के रहना संतों से सीख जाए, पर भिक्षु बन के रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुटा रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। संसार का व्यवहार और व्यापार अपने अपने प्रकार से चलता है, परंतु साधक का व्यवहार साधक के अनुसार चलता है, तो बद्धता नहीं है, तो आनंदातिरेक उसका बढ़ता ही जाता है। भुजुंडी बाबा अपनी गति में हो, गरुण जी महाराज अपनी गति में कथा सुनकर अरे रोक नहीं पाए। देखो, वक्ता का अपना सौभाग्य है कि उसको कथा गाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम लोग ढूंढते रहते हैं कौन सुनेगा कथा, कोई मिलता है बड़ी प्रसन्नता होती है, हम सुनेंगे कथा। क्या लगता है जीव कितना भाग्यशाली है, पुण्यशाली है कि इसके मन में, हृदय में भगवान की कथा श्रवण करने का भाव उपस्थित भया। बाबूजी, अशोक बाबू, भैया, ये लोग अपने में गदगद हो गए, हम कथा करा ले रहे हैं और महाराज गा ले रहे हैं। हम अपने में गदगद हैं कि हमको कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हो जा रहा है। आपको क्या, आप अपने में गदगद होइए, हमको इनके माध्यम से कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जा रहा है। सबका अपना अपना आनंद है। इनके द्वारा कथा का आयोजन भैया, मेरे द्वारा कथा का राघव जी गायन करा रहे हैं, आपके द्वारा कथा का श्रवण किया जा रहा है। तीनों को अपना अपना सौभाग्य है। नाना विधि, ये तो अनुभूतियां हैं। देखिए, ईश्वर दर्शन देते हैं, सबको नहीं देते। कैसे? जैसे भूख लगती है तो दिखती है क्या? नहीं, जिसको लगती है उसी को पता चलता है कि हमको भूख लग गई है। और भूख लग जाए तो क्या बात है, कुछ भी मिल जाए, स्वाद, ओहो, ऐसा तो पाया ही नहीं, क्या आनंद हो रहा है। कब? भूख लग जाए तब। भूख न लगी हो तो भूख क्या होती है इसका पता ही नहीं चलता है।
ठीक इसी प्रकार जन्म जन्मांतर के जब पुण्य हमारे एकत्र हो जाते हैं तो भगवान की कथा श्रवण करने की इच्छा हृदय में उत्पन्न होती है, और वह इच्छा इतनी बलवती हो जाती है कि हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो कहीं भी उपस्थित हो जाते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, मंगल भाव। अब भूख जितनी बढ़ेगी उतनी कथा में रस आएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि थोड़ा ही सुनिए, बहुत न सुनिए। आप सुन भी नहीं सकते हैं बहुत, जब तक पुराकृत कर्मों का पुण्य एकत्र हो, अधिक न हो, एक पुण्याधिक न हो, एकत्र पुण्य अधिक न हो, तब तक कथा सुनने का रस नहीं बनता। बाबा ने पहले ही लिखा, अति हरि कृपा जाहि पर तब पाव एहि हरि की अति कृपा जिस पर हो वो इस पथ पर पांव देता है। किस पथ पर? कथा श्रवण करने के पथ पर। कई लोग तो इतने बड़े दिव्य होते हैं साहब, कथा में बैठा दो और नींद आ जाती है उनको, बड़े भाग्यशाली हैं। कथा में नींद भी आवे तब भी अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि ये नींद 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आते आते पुराकृत कर्मों को समाप्त करते करते अपने आप आनी बंद हो जाएगी और आंख खोलकर कान खोलकर कथा सुनने लगेंगे। किसी विकार से घबराना नहीं है। नींद आए तबो सुनिए, सो जाइए तबो सुनिए, बगल में न कहिए भाई हम देखो ध्यान में जाए तो रोकिएगा नहीं हमको, हम तो ऐसे ही सुनते हैं, बड़ा आनंद हो। कलिकाल में किसी तरह कथा सुनाई पड़ जाए, हमारा अनुभव है जीवन धन्य धन्य हो जाता है। पहले मैं भी कथा में सो जाता था। एक महापुरुष से मैंने प्रश्न किया, हम कथा सुनाते हैं लेकिन कभी कभी कथा में मेरे को भी नींद आ जाती है। बोले बेटा ये 10-12 साल आवेगी फिर अपने आप चली जाएगी, अब नहीं आती है। अब जब कोई बहुत कठिन कथा सुनाता है जो मेरे ही समझ में नहीं आती है तो हमको नींद आ जाती है। और वही सहज हो, आहा हा आप भी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।